आज पटना स्थित राजद प्रदेश कार्यालय में महागठबंधन दल की बैठक हुई। बता दें कि यह बैठक राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में हुई, जिसमें राजद, जेडीयू और लेफ्ट के तमाम नेता शामिल हुए, जिन्होंने सांसदों के निलंबन पर रोष प्रकट किया और इसे अलोकतांत्रिक कदम बताया। महागठबंधन की बैठक में यह फैसला लिया गया कि सभी दल मिलकर प्रत्येक जिले में सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए 22 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस दिन महागठबंधन में शामिल तमाम दल संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने इसकी जानकारी दी। सांसदों पर हुई कार्रवाई को महागठबंधन के नेताओं ने लोकतंत्र की हत्या करार दिया। बता दें कि दिल्ली में आयोजित इंडिया गठबंधन की बैठक में ही यह फैसला लिया गया था कि देश के सभी राज्यों में सांसदों के अकारण निलंबन के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा। इसी कड़ी में बिहार में भी इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर 22 दिसंबर यानी कल सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजद कार्यालय में आयोजित महागठबंधन की बैठक में राजद और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष के अलावे माकपा माले से धीरेन्द्र झा, सीपीआई-एम से अरुण कुमार मिश्रा, सीपीआई से रामबाबू कुमार, कांग्रेस से शकील अहमद, राजद से श्याम रजक और उदय नारायण चौधरी, रणविजय शाह और शक्ति सिंह यादव मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष जी राजद की अध्यक्षता में बोली इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक आज इंडिया गठबंधन की बैठक माननीय राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद बाबू की अध्यक्षता में हुई, जिसमें हमारे सभी घटक दल के नेता उपस्थित हुए। और आपने देखा कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में ये पहली घटना है जहां इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को निलंबित किया गया। जो जनता के प्रतिनिधि संसद के आवाज़ों को किस तरह रौंदा जा रहा है, ये लोकतंत्र का अपमान किया जा रहा है, संविधान के संघीय ढांचों को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को नष्ट किया जा रहा है, कुचला जा रहा है। इसके लिए पार्टी ने, गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने निर्णय लिया बैठक के माध्यम से, और बैठक के माध्यम से निर्णय लिया कि सभी जिला में 22 को 11 बजे से सभी जिला में जो है विरोध मार्च निकालेगी, प्रदर्शन करेगी। दिसंबर हाँ, कल को डेट में सभी जो हमारे घटक दल के सभी नेता ने निर्णय लिया है, जिसमें अभी उपस्थित हैं। अब देख रहे हैं कि धीरेन्द्र झा जी सीपीएम, अरुण बाबू, राम बाबू जी, शकील अहमद खान जी भी वर्चुअली उन्होंने जुड़ा है और उन्होंने भी अपनी सब लोग ने सहमति दिया है। और एक कार्यक्रम व्यापक रूप से भाजपा के खिलाफ जो नरेंद्र मोदी हैं, जो आवाज़ को विपक्षी जो संसद हैं, जिनकी आवाज़ को रौंदना चाहते हैं, आवाज़ को समाप्त करना चाहते हैं, और इसका सबका है कि संविधान को बदलना चाहते हैं, इसके लिए हम लोग विरोध मार्च। गठबंधन दलों के नेताओं की बैठक हुई है और अभी जदयू के राज्य अध्यक्ष कुशवाहा जी ने विस्तार से आपके बीच में अपनी बात को रखा है। तो संपूर्ण देश में संविधान को हड़पने, संसद को निस्तेज करने और जनता की आवाज़ को कुचलने का जो खेल चल रहा है, उसकी अभिव्यक्ति 141 सांसदों के निलंबन में हुआ है। और मांग लोगों की तो बस इतनी थी कि देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री संसद में आकर के इस बात को बताएं कि वो जो नौजवान प्रोटेस्टर्स थे वो कैसे आए, क्यों आए, उनके क्या सवाल थे, उसके पीछे क्या कंस्पिरेसी है, सरकार इसका जवाब दे। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोगों की बात सुनने के बजाय, सांसदों की आवाज़ सुनने के बजाय उन लोगों को संसद से बाहर करने का फैसला लिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत के संसदीय इतिहास में शायद ऐसी घटना कभी नहीं घटी है। और इसलिए वहाँ से इंडिया गठबंधन दलों की बैठक से निर्णय हुआ कि संपूर्ण देश में प्रतिवाद होगा और 22 को बिहार में भी, पूरे बिहार में हम लोग प्रतिवाद करेंगे, सामूहिक रूप से पटना में भी प्रतिवाद। रामबाबू कुमार, ये जो कल का कार्यक्रम है प्रतिरोध दिवस सांसदों के निलंबन के खिलाफ इंडिया ब्लॉक की तरफ से, उसका समर्थन करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हैं और उस कार्यक्रम को लागू करने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र की हत्या का जो रास्ता अब नरेंद्र मोदी ने अपनाया है, वो कहीं न कहीं से हिटलरी रास्ते की भनक उसमें मिलती है।
हिटलर ने जर्मन संसद में आग लगवाई थी। नरेंद्र मोदी जी सांसदों को निलंबित करके इस संसद को और संसदीय प्रणाली को और भारत के संविधान को मौत के घाट उतारने की दिशा में निर्णायक रूप से बढ़ रहे हैं। इसलिए निर्णायक लड़ाई की ओर जाने के लिए इंडिया के दलों ने संकल्प लिया है और उसी सिलसिले में कल का ये कार्यक्रम है। इसके साथ साथ और आगे भी और कार्यक्रम होने हैं। सब आपको धन्यवाद। का विषय क्या है आपको सभी साथियों ने बता दिया। ये जनता का कार्यक्रम है और जनता का प्रतिनिधित्व पूरे देश के पैमाने पर इंडिया के लोग कर रहे हैं। पीछे से बोलो ना। इंडिया का सवाल यदि संसद में नहीं तो इंडिया का सवाल सड़क पर एक स्वाभाविक क्रिया है। संसद में जवाब देने से बच रहे हैं। अब वो सवाल सड़क पर खड़ा हो रहा है, जनता का सवाल है। ये केवल कुछ लोगों के सवाल नहीं है। सदन ही नहीं तो लोकतंत्र कैसे, और सदन निर्जीव हो जाए जहाँ एक पक्ष केवल रहे दूसरा पक्ष रहे ही नहीं। तो सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए, भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए, भारत का संविधान अक्षुण्ण रहे, जनता की आवाज़ बन करके इंडिया के लोग कल इस प्रतिरोध मार्च को पूरे जिले के अंदर प्रतीकात्मक ही है लेकिन एक सकारात्मक पहल है। शायद अब भी चेतना हुकूमत में नहीं आई। तो बिहार संघर्ष की भूमि है। देश बिल्कुल उद्वेलित है। इसकी फैसले जनता की अदालत में होगा और हम उसी जन अदालत में काल उस बातों को ले जाने के लिए आज सभी साथियों ने तय किया है। कार्यक्रम स्थल पूछ हाँ, पटना का कार्यस्थल इनकम टैक्स गोलंबर से निकल के हम लोग जिला समाहरणालय तक जाएंगे और हिंदी भवन तक जाएंगे और वहाँ एक डेलीगेशन हम लोग जा करके डीएम अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।